Hello students, welcome back. Today we will discuss Lagrange's mean value theorem. इस थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म है LMVT, Lagrange's mean value theorem. तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? आप लिखें बच्चों, लेट f बी ए रियल वैल्यूड. ठीक है बच्चों, रियल वैल्यूड का मतलब क्या है? जो इस f है ना, इस फंक्शन f का जो रेंज आएगा वो सबसेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का. ओके, लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ठीक है, इन द क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, आप लिखें इफ नंबर वन f इज कॉन्टिन्यूस इन ए बी. सही है, हमारा फंक्शन जो f होगा इस क्लोज इंटरवल है ना ए बी के अंदर कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस. सेकंड, f इज डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल इन ए बी. मतलब इसका ग्राफ एकदम स्मूथ बनेगा. ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अनब्रेकेबल है ना, विदाउट एनी होल और विदाउट एनी गैप. सही है. और बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है ग्राफ बिल्कुल स्मूथ बनेगा है ना. इस कर्व के है ना, इस फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालेंगे तो टेंजेंट कैसा मिलेगा? यूनिक. ओके, आप लिखें देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, लिख लिया आप, सच दैट f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A. ठीक है, बाय में B माइनस A. ओके बच्चों, ये मेरी स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम की. ओके, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की ये स्टेटमेंट है. बच्चों अगर आपको याद होगा ना कि डेरिवेटिव, ओके चलो मैं आपको उसका प्रूफ नोट करवाता हूँ. पहले आप ना कुछ एक बातों को जान लें है ना. देखो, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को. सही है. अच्छा बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, इसका आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें है ना. ये देखें, ओके ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बच्चों? वाई एक्सिस. सही है बच्चों, मान लो मेरे पास कोई कर्व है ऐसे है ना, ये कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ है बच्चों ये. ओके, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना. और ये मान लो कौन सा पॉइंट है? a है ना, x इज इक्वल टू a. ओके, और ये कौन सा पॉइंट है मेरा? x इज इक्वल टू b. सही है. तो आप ध्यान से देखें, देखो अब ये जो कोड होगा है ना, ये जो मेरा क्या होगा? कोड होगा. ओके बच्चों, तो बच्चों इस है ना, इस कोड का, इसे चलो मैं बोलता हूं p, इसे बोलता हूं q. तो बच्चों स्लोप ऑफ कोड पी क्यू क्या आएगा बच्चों? अच्छा मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, फंक्शन का ग्राफ है ये. अगर आपने x को a पुट करा तो बच्चों जो मेरा p पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? a f ऑफ a. सही है. और बच्चों मेरा q पॉइंट होगा क्या होगा? b f ऑफ b है ना. बच्चों आपको याद आएगा ना कि x1 y1 x2 y2 है ना. मान लो मेरे पास एक लाइन है AB. ओके, वो दो पॉइंट से पास करती है, x1 y1 एंड x2 y2 से है ना. तो बच्चों इस AB लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 है ना. देखो पहली बात तो ये, ओके मतलब जो मेरा कोड का स्लोप होगा वो क्या होगा भाई? y2 कौन है? f ऑफ b माइनस है ना, y1 कौन है? f ऑफ a बाय में x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस a. क्या ये बात सही है ना? देखो अगर बच्चों फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ना. तो p है ना, तो देखो a और b के बीच में है ना, देखो a और b के बीच में मेरे पास एक पॉइंट तो कम से कम ऐसा मिल जाएगा. देखो मान लो बच्चों ये पॉइंट आपका कौन सा है? c है ना, जिस पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चों? इस स्लोप के इक्वल होगा है ना, स्लोप ऑफ कोड पी क्यू है ना. मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये मान लो कौन सा पॉइंट है, इसे मान लो आर कह दो है ना. इस आर पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या होगा है ना? इस स्लोप है ना, यानी कि इस कोड पी क्यू के स्लोप के बराबर होगा. ओके, यानी इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट है ना, इस कोड पी क्यू के क्या होगा बच्चों? पैरेलल होगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा सी, वो ए और बी के बीच में होगा. ओके,
अब आप ये देखें, ठीक है, देखो इस बात का ज्योमेट्रिकल मतलब है ये, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, ठीक है। अब मान लो बच्चों मेरे पास ए है और बी है, सही है, और मान लो आपका ग्राफ ऐसे है ना, ओके, मान लो ऐसे है। अब आप देखो, जैसे मान लो मेरे पास बच्चों क्या है, ये पी पॉइंट है, ये क्या है, क्यू पॉइंट है ना, ऐसे, ओके। अब ये देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट है C1, कौन सा पॉइंट है बच्चों, C1 है ना। तो आप ये देखें, इस पॉइंट पर है ना जो टेंजेंट बनेगा वो क्या होगा, इस कोड पी क्यू के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, है ना। अब आप ये देखो, ज्यादा पॉइंट भी बन सकते हैं, मान लो एक पॉइंट और बन रहा है C2, है ना, इस पर बनने वाला टेंजेंट भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, कोड पी क्यू के, है ना। और मान लो आगे चलकर आपके पास बच्चों एक पॉइंट और मिल रहा है C3, है ना, जिस पर बनने वाला टेंजेंट क्या होगा, इस कोड पी क्यू के पैरेलल होगा, ओके। और मान लो चौथा पॉइंट आपका यहां पर बन रहा है C4, है ना, ऐसे, सही है बच्चों। और मान लो एक पॉइंट और मिल पा रहा आपको ऐसे C5, है ना, ऐसे। तो बच्चों इस बात का ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में आपको कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पॉइंट पर, है ना, बनने वाला टेंजेंट इस कोड पी क्यू के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, है ना। जो स्लोप होगा मेरी कोड पी क्यू का, वही स्लोप होगा, है ना, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का, सही है बच्चों। अच्छा, ये तो इस बात का क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, लिख ले बच्चों, ये क्या है इसका ज्योमेट्रिकल, है ना, इंटरप्रिटेशन, ओके। तो स्पेलिंग जो भी हो आप देख लें, इंटरप्रिटेशन जो भी है, ओके, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना बच्चों। अब मैं आपको उसका प्रूफ करवाता हूँ, ठीक है, एक मिनट इसमें रब कर देता हूँ बच्चों, यहां पर आप इसका प्रूफ लिखें, ओके। बच्चों देखो, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप LMVT से पहले आप रोल्स थ्योरम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। आप लिखें, वी रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, ओके, या द प्रॉब्लम टू रोल्स थ्योरम बाय, ठीक है, बाय डिफाइनिंग, ठीक है, ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन है बच्चों, ओके। अच्छा, fx मेरा गिवन फंक्शन है, मान लो बच्चों मैंने gx एक नया ही फंक्शन डिफाइन किया है ना, एक मैंने नया ही फंक्शन डिफाइन किया है ना। आप देखें फंक्शन कौन सा है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय में b माइनस a, ओके बच्चों। और इस सारे के इनटू में, है ना, अगर मैं कर दूं ऐसे इस तरह x माइनस a, ओके बच्चों। आप ध्यान दें, मैंने, है ना, ये फंक्शन डिफाइन किया मैंने, सही है बच्चों, मैंने इस फंक्शन को अपनी तरफ से क्या किया है, डिफाइन किया है, ओके। मैं इसमें यूज करूंगा रोल्स थ्योरम का। अच्छा देखो, पहली बात, ओके, रोल्स थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज थ्योरम व्हेन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज, है ना, इक्वल, ओके। जब इंटरवल के एंड पॉइंट पर, है ना, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, बराबर, सही है। अच्छा देखो, रोल्स थ्योरम को लैग्रेंज थ्योरम का स्पेशल केस मानते हैं, लेकिन आप, है ना, रोल्स थ्योरम से भी लैग्रेंज थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो। रोल्स थ्योरम से जाना हो लैग्रेंज थ्योरम में, या लैग्रेंज थ्योरम से जाना हो रोल्स थ्योरम में, है ना बच्चों, आप दोनों काम कर सकते हैं। अब आप लिखें, ओके। अच्छा ये देखो, ये फंक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, ये वाला फंक्शन, एक मिनट मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। ये फंक्शन कैसा था बच्चों, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। देखो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, तो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, सही है। और ये कैसा है, लीनियर फंक्शन है या कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, सही है। अब बच्चों ये जो पूरा फंक्शन बन गया, ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, सही है। तो आप लिख ले बच्चों, gx इज कॉन्टिन्यूस, है ना, क्लियरली gx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, पहली बात। मतलब दूसरी बात, gx इज डिफरेंशिएबल, है ना, इन ए बी, सही है बच्चों।
बच्चों तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो एक बार, हालांकि तीनों बातें ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, जी ऑफ ए, बच्चों आप जी ऑफ ए निकालें एक बार, है ना, आप निकालें एक बार, आप जी ऑफ ए निकालना एक बार, यहां से क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए, है ना, माइनस एफ ऑफ बी, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा बच्चों मेरे पास, यहां करता हूं मैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। आपने एक्स को पुट किया है, क्या पुट किया बच्चों, एक मिनट, जी ऑफ ए निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ बच्चों मैं, यहाँ मैंने ए करना था ना, ठीक कर लो इसे। ओके, हाँ अब सही है बच्चों। अब जब आपने ए पुट किया तो देखो, जब आप यहाँ पुट करेंगे ए माइनस ए, क्या बन गया, जीरो बन गया ये, है ना, तो ये सारा जीरो बन गया, तो जी ऑफ ए क्या आ गया, एफ ऑफ ए, है ना। और बच्चों इसी प्रकार से अगर आप पुट करेंगे, है ना, एक्स को बी पुट करेंगे, यानी आप निकालेंगे जी ऑफ बी, क्या निकालेंगे, जी ऑफ बी, है ना, तो वो भी क्या आएगा, वो एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा। तो आप लिख लो बच्चों, जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी, है ना, बराबर आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर, आप लिख लें, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी, है ना। अब आप, है ना, एप्लीकेशन लगा रहे हैं इसकी रोल्स थ्योरम की, है ना, रोल्स थ्योरम की, है ना, गारंटी का आप यूज कर रहे हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, क्या आएगा बच्चों, एक मिनट, जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, सही है, क्योंकि इस बार मेरा नया फंक्शन क्या है, जी एक्स, है ना। और यहां पर मैं लिख रहा हूं आपने जी एक्स क्या डिफाइन किया था, मैं फिर से लिख रहा हूं बच्चों, आपने जी एक्स को डिफाइन किया था एफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए, इसके इंटू में क्या है, एक्स माइनस ए, सही है बच्चों। तो बच्चों मेरा जो जी डैश एक्स बनेगा, है ना, जी डैश एक्स आप निकाल लें, ये बनेगा एफ डैश एक्स, है ना। अब देखो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए, है ना। तो जी डैश सी क्या बन जाएगा, जीरो, है ना, इम्प्लाइज एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसके बाद एफ डैश सी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए, है ना, हैंस प्रूव्ड, सही है बच्चों। तो देखो अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, जैसे आप, है ना, यूजुअली आप क्या पढ़ते हैं कि रोल्स थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ लैंग्वेज थ्योरम, बिल्कुल सही बात है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया, रोल्स थ्योरम की मदद से हमने लैंग्वेज थ्योरम को प्रूव कर दिया, हम दोनों काम कर सकते हैं, सही है बच्चों। तो आई होप कि आपको प्रूव करने में अच्छा लगा होगा, सही है। तो चलो बच्चों सही है, हैंस प्रूव्ड। तो अच्छा इसके क्वेश्चंस को हम कैसे ट्राई करेंगे बच्चों, इससे क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपको लास्ट टाइम कराया था रोल्स थ्योरम में क्वेश्चन, कि आपको वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल फॉर LMVT लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, कि इस थ्योरम को सेटिस्फाई हो रहा है या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। तो बच्चों जल्दी से आप लिखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आई होप कि आपको मजा आ रहा है करने में। आप लिखिए बच्चों, एक मिनट, हाँ लिखें, वेरीफाई मीन, अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम मतलब यही है LMVT, मीन वैसे क्या होता है ज्यादातर बुक में उसका आधा नाम होता है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम 4, ठीक है। तो चलो एफएस करता हूं मैं, क्या करता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, है ना, इन 0 1, ओके, 0 to 1 क्लोज इंटरवल। तो क्वेश्चन करेगा करने का आपका तरीका वही सेम रहेगा, है ना बच्चों। आप क्या करेंगे बच्चों, आपका एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, है ना, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ओके बच्चों, एंड हैंस continues and
डिफरेंशिएबल ऑन आर। देखो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा है ना, आप डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि यदि फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है ना, तो कैसा होगा, फिर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस भी एंड डिफरेंशिएबल भी है ना। हैंस लिख ले, हैंस नंबर 1 एफ इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। सही है बच्चों, एफ इज डिफरेंशिएबल इन, ओके बच्चों। अच्छा अब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे ना, सही। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका बच्चों, 3x² माइनस कितना बन गया बच्चों ये, 4x माइनस 1। सही है। तो अच्छा एक और बात, क्या आपने f(0) निकाला, कितना आ जाएगा बच्चों ये बन जाएगा 3। अब आप f(1) निकालें है ना, निकाले बच्चों, 1 - 2 - 1 + 3। तो भाई ये बन गया, मतलब 1 से 1 तो गया, 3 में से 2 गया, क्या आ गया बच्चों 1 है ना। आई होप कि कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ मैं। 3 और 1 4, 4 में से 3 गया, हाँ सही है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 c, कहाँ से आएगा, 0 और 1 के बीच में है ना, सच दैट कि f' क्या होगा, f(b) माइनस f(a) बाय में b माइनस a है ना। ओके बच्चों, तो चलो करें आप। तो f' है ना, क्या होगा, f(b) माइनस f(a) बाय में b माइनस a है ना। बच्चों a कौन है 0, b कौन है 1, तो f' क्या आ जाएगा, 3c² माइनस 4c माइनस 1। सही है। अच्छा f(1), ठीक है, ये क्या बन जाएगा, f(1) माइनस f(0) बाय में 1 माइनस 0। f(1) कौन है बच्चों 1, f(0) कौन है 3 है ना, बाय में 1 माइनस 0। तो भाई बच्चों बन गया -2, 3c² माइनस 4c, और इधर के प्लस का होगा तो 2 बन जाएगा, हाँ प्लस का 2 हो जाएगा ना, ये 1 बन जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लो, -3c - c है ना, तो 3c कॉमन आ गया, c - 1 -1 कॉमन आया, c - 1। सही है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों 3c - 1 और c - 1 इज इक्वल टू 0। c क्या आएगा 1/3 और c क्या आएगा 1 है ना। मुझे जो c आएगा वो a और b के बीच में चाहिए है ना, तो आप क्या करेंगे, इसे ले लेंगे है ना। c इज इक्वल टू 1/3 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 and 1। ओके, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अब लिखें आप, एंड हैंस LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, हो गया ना वेरीफाइड। जो आपका सी आया वो 0 और 1 के बीच में आया है ना, कि इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट का है ना, टेंजेंट कैसा होगा, ओके, कोड PQ के इक्वल होगा है ना, पैरेलल होगा। सही है, ओके। तो चलो बच्चों एक आधा क्वेश्चन उसका और ट्राई करो आप, लिखें आप, वेरीफाई LMVT फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, लिखे बच्चों आप, क्या लिखूँ मैं, हाँ चलो ये लिख दो, sin x माइनस sin 2x। ओके, इन 0 to y। सही है बच्चों। अच्छा फिर बोल रहा हूँ मैं है ना, जैसे यहाँ पर f(0) और f(π) क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ओके, तो ये मत बोलना कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, अरे बिल्कुल हो रही है ना, क्योंकि रोल्स थ्योरम क्या है, लैग्रेंज थ्योरम का एक स्पेशल केस ही तो है, जब एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आती है, बराबर है ना। चलो देखो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे थे बच्चों, कॉन्टिन्यूस भी थे और डिफरेंशियल भी थे ना। तो जैसे sin x cos x था, sin x cos x है ना, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं है ना। आप लिख लें, क्लियरली f इज है ना, नंबर 1 कॉन्टिन्यूस इन 0 to π, ओके, डिफरेंशिएबल इन, ओके, इन दिस ओपन इंटरवल। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, f' निकालेंगे है ना। तो भाई क्या आएगा, cos x और sin 2x का cos 2x into 2। सही है। अब आप क्या करेंगे, f(π) माइनस f(0),
बाई पाई माइनस जीरो निकालेंगे, ओके ना। एफ ऑफ बी कौन है पाई है ना, माइनस एफ ऑफ ए कौन है जीरो, बाई बी माइनस ए। तो बच्चों एफ ऑफ पाई आप पाई पुट करें है ना, साइन एन पाई क्या होता है जीरो, मतलब साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई सारे क्या होता है जीरो, इफ एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो क्या बन जाएगा बच्चों, जीरो माइनस जीरो बाई में पाई माइनस जीरो यानी कि जीरो। तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए। अब आपको देखना पड़ेगा बच्चों कि जो है ना मेरा सी, कम से कम एक सी ऐसा आ रहा है ना जहां पर एक कंडीशन बन रही है जो ए और बी के बीच में होगा। एक मिनट, क्या आएगा भाई, कोस सी माइनस 2 कोस 2c है ना, जीरो बन गया। तो बच्चों कोस सी 2, अच्छा बच्चों कोस 2c क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1, ओके। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों बाकी पिछले क्वेश्चन से। ये बन जाएगा कोस सी माइनस 4 कोस स्क्वायर सी प्लस 2 है ना, आई होप कि ठीक कर रहा हूँ मैं, 4 कोस स्क्वायर सी माइनस कोस सी माइनस 2, ओके। अच्छा बच्चों देखो फैक्टराइज तो ये नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, क्लियर सी बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कोस सी क्या आएगा बच्चों, माइनस बी प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 को 16 16 दूनी 32, सही है बच्चों, ये आ गया। बाय में क्या है 2a। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस माइनस रूट 33 बाय में बच्चों क्या है 8 है ना। बस हमें ये दिखाना है कि जो यहाँ से सी आएगा ना, ओके, ये बिलोंग करेगा 0 और पाई के बीच में है ना, हमें दिखाना है ये, टू प्रूव है ना, हमें प्रूव करना बच्चों ये, ओके। तो चलो इसको तो मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखना है ना, जैसे रूट 33 आप अंदाजा लगाएं बच्चों सिर्फ है ना, ये वैल्यू कितनी होगी, ओके। ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रूट 33 आप देख ले वैल्यू कितनी आएगी इसी। जैसे रूट 25 तो 5 हो गया, रूट 36 तो 6 हो गया है ना, तो बच्चों मतलब ये 6 से कम आएगी, मतलब ये 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 5 पॉइंट समथिंग है ना, 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा अगर 1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग करेंगे किस बाय में 8, 6 पॉइंट समथिंग बाय में 8 है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 और 1 के बीच में आएगी है ना। 1 प्लस जो रूट 33 बाई 8 करोगे बच्चों आप, ये क्या आएगी 0 और 1 के बीच में आएगी वैल्यू, सही है बच्चों। अच्छा चलो इसके बाद अगर आप लेंगे बच्चों 1 माइनस रूट 33 बाई 8 है ना, यानी कि 1 माइनस 5 पॉइंट समथिंग बाई में 8, बच्चों कितना बन जाएगा ये, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग में से 1 गया है ना, तो ये बन जाएगा माइनस, ओके। अच्छा माइनस 4 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, सही है बच्चों। चलो ठीक है, आई होप कि ठीक करो। बाय में क्या आएगा 8 है ना। अब ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 और -1 के बीच में होगी बच्चों वैल्यू है ना, 0 और -1 के बीच में होगी वैल्यू है। तो 1 माइनस रूट 33 बाई 8 ये सारा है ना, क्या होगा बच्चों ये, एक मिनट, ये वैल्यू -1 और 0 के बीच में है बच्चों वैल्यू है, ओके। तो चलो सही है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों आप ध्यान रखें ना, हमने क्या निकालना है, जैसे मेरा मान लो ये था कोस सी है ना, ये क्या आएगा, एक तो आएगा 1 प्लस रूट 33 बाई 8 है ना, एक मेरा कोस सी क्या आएगा बच्चों 1 माइनस रूट 33 बाई में 8 है ना। देखो बच्चों अगर आपने है ना ग्राफ ड्रॉ किया होगा ना बच्चों कोस इनवर्स एक्स का है ना, तो कैसे बनेगा वो, ये है पाई, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इसको है ना, डायरेक्टली आंसर दे रखा है। और ये बच्चों मान लो है पाई बाय 2, सही है। आप ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो क्या ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा नजर में आएगा है ना, किसका ग्राफ है बच्चों ये, एक मिनट, थोड़ा सा कर्वी ग्राफ है ये, थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं इसे, ऐसे, ठीक है, ऐसा। अभी थोड़ा सा शायद कमी रह गई है, एक लास्ट ट्राई करते हैं बस, अब शायद बेटर बन जाए। तो जैसा भी है ठीक है ना, ये बच्चा ओरिजिन होता है और ये पॉइंट कौन होता है 1 होता है, और सीध में ये क्या आता है बच्चों -1 है ना। अब आप ये देखें कि जैसे जो 1 प्लस रूट 33 बाई 8 है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पर है ना,
कहीं पर 0 और 1 के बीच में है। बच्चों मान लो वो यहाँ पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है, ये क्या है 1 प्लस रूट 33/8 है ना। ओके बच्चों, मान लो x यहाँ पर है, तो कोस c है ना, c क्या बन जाएगा बच्चों, कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 33/8 है ना। आपने वैल्यू पुट करी, सही है बच्चों। तो इस पर आपको ग्राफ कहाँ मिलेगा आपको बच्चों, ये देखो आपको ग्राफ π/2 से है ना, यहाँ पर ग्राफ के ऊपर आपको जो पॉइंट मिलेगा ना, यानी जो y की वैल्यू मिलेगी, जो c मिलेगा आपको, ये आपको c यहाँ पर मिलेगा है ना, कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 33/8 है ना। ये 0 और π/2 के बीच में आएगा है ना। ये क्या कहाँ से बिलोंग करेगा, यानी श्योरली ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सही है। अब आप ये देखें, ये जो वैल्यू है ये -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में। बच्चों मान लो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना। अब ग्राफ पर एक मिनट मैं लिखता हूँ, इससे पहले एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, 1 प्लस रूट 33/8 सही है बच्चों। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं वैल्यू निकालता हूँ ना, ऐसे देखो ग्राफ पर यहाँ वैल्यू मिलेगी मेरे को है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y आएगा बच्चों वो π/2 और पाई के बीच में आएगा, वो π/2 और पाई के बीच में आएगा है ना। यानी कि c इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस रूट 33/8 जो आएगा, ये π/2 पाई के बीच में आएगा है ना। यानी ऑब्वियस सी बात है यहीं पर आएगा ना, सही है। तो मेरी दोनों वैल्यूज, दोनों c की वैल्यूज कहाँ से बिलोंग करेगी, 0 और पाई के बीच में। हैंस LMBT इज वेरीफाइड। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था LMBT के ऊपर, सही है। चलो एक ज़्यादा नीचे हो गया बच्चों, लिखिए इसके बाद आप चलो आप इसे खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, FX वेरीफाई LMBT, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, आप इसे खुद ही ट्राई करना। इन 4 to 10 सही है। इसे आप बच्चों खुद ट्राई करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। अच्छा बस ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ये प्रूव करो कि इस है ना, ये फंक्शन LMBT को वेरीफाई है ना नहीं करेगा है ना, तो आप ये दिखा दें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है गिवन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, ऐसा कुछ प्रूव कर दें आप, सही है। तो जैसे आप ये देखें, इज आप लिखें इज LMBT एप्लीकेबल टू fx इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 1 की पावर 1/3 है ना, इन 0 to 2, सही है बच्चों। हमें चेक करना है, ओके बच्चों। तो चलो मैं सोल्यूशन करता हूँ उसका। अच्छा बच्चों, एक तो मेथड आपको ग्राफ ड्रॉ कर दे है ना, और ग्राफ से देख लें कि कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल, मतलब जो भी है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्टिन्यूस तो है ना, एफ इज कॉन्टिन्यूस इन, कॉन्टिन्यूस तो बच्चों पक्का है ना। देखो अगर आपने x की पावर 1/3 का बच्चों ग्राफ ड्रॉ कर रखा है ना, तो बच्चों आपको याद आएगा, एक मिनट थोड़ा वेट करें, थोड़ा साफ साफ ड्रॉ करता हूँ बच्चों। अगर आपने ना जैसे x की पावर 1/3 का अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, ओके बच्चों, तो बच्चों ग्राफ कुछ इस प्रकार का था आपका, ठीक है। आपको याद आएगा शायद, तो याद कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो क्या करेंगे आप इसको है ना एक पॉइंट यहाँ ले शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को, ठीक है, ऐसे ऐसे, सही है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप उसको एक इधर शिफ्ट कर देंगे, सही है बच्चों। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 3 ऐड करना है, तो मतलब आप इसको 1 2 3 है ना, आप इसको ग्राफ को 3 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 3 ऊपर आप इस ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये ओके। ये मान लो आपकी लाइन है 1 है ना, ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1 है ना, जैसे मान लो 1 2 3, ओके ऐसे, ओके। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने में सक्षम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली डील कर रहे हैं है ना, कोई खास बात तो है नहीं इसमें, सही है बच्चों। और
चलो ठीक है, अगर आपको इस यहाँ पर आपको x को 0 पुट करेंगे ना, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी बच्चों 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। अगर आपको x को 0 पुट करेंगे ना, वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी 2 आएगी, है ना। तो ग्राफ मतलब आपका ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे। ओके बच्चों, आई होप कि मैं भी शायद गलत तो नहीं बना रहा इसको, ठीक है। जैसे ओरिजिन पर चेंज हुआ था ना, अगर ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ओरिजिन पर, ठीक है। अब ओरिजिन का काम यहाँ पर करेगा बच्चों, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। ओके, तो आप इस ग्राफ को सीख लें। चलो छोड़ो ग्राफ को, आप एक काम करें, ये कॉन्टिन्यूस तो पक्का है ना। दूसरी बात, अगर आप बच्चों उसका डेरिवेटिव करेंगे, एक मिनट, आप डेरिवेटिव करें बच्चों उसका, क्या आएगा 1/3 और x माइनस 1 की पावर -2/3, है ना। 1/3 x माइनस 1 की पावर 2/3। बच्चों आप देखें, है ना, ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एट x इज इक्वल टू 1, है ना। देखो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का है ना, मतलब एक, वैसे तो हर बार ये मेथड है ना आप फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लें फंक्शन का, और जिस पॉइंट पर आपको शक है अब वो पॉइंट पुट करें, है ना। अगर उस पर उसकी वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, है ना। देखो जो 1 है मेरा 0 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो देखो जो कंडीशन थी जब वही सेटिस्फाई नहीं है ना, तो c की गारंटी कैसी आएगी, हेंस LMVT इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, बस आप इतना काम लेके बात खत्म कर देंगे। इसके बाद बच्चों आप एक क्वेश्चन और लिखें, ठीक है। लेट, आप लिखें लेट f बी ए डिफरेंशिएबल, ओके, फंक्शन फॉर ऑल x, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना। इफ f ऑफ 1, ओके बच्चों, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, सॉरी -2 है, ओके, f ऑफ, लिख लें आप, f ऑफ 1 इज इक्वल टू -2, सही है, एंड f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर और x बिलोंग्स टू 1 to 6, सही है। मतलब किसी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हमेशा 2 से बड़ा आएगा, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, देन 6 है बच्चों, 6, ओके, देन एक मिनट, आपको शायद समझ नहीं आएगा, दोबारा लिखता हूँ मैं, 1 to 6, सही, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू, है ना, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ 6, ओके बच्चों। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से। देखो बच्चों, अगर मेरा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो देखो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस तो है ही है ना, सिंस f इज डिफरेंशिएबल इन, ऐसे, बिकॉज है ना, गिवन है ना, गिवन है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस इन 1 to 6 क्लोज इंटरवल, है ना। तो ऑल द कंडीशंस ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड, है ना। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C, ओके बच्चों, C बिलोंग्स टू 1 to 6 सच दैट, ओके बच्चों, क्या होगा वहां पर होगा कि, ओके, कि f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A, ओके, क्या आएगा बच्चों यहाँ से, b माइनस ए, है ना, b माइनस ए, b कौन है 6 और a कौन है बच्चों 1, ओके। तो आप लिख लें कि f डैश, ओके। अच्छा, हमें बच्चों मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे, किसका, f ऑफ 6 का, ठीक है। तो f ऑफ b यानी कि f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 बाय में 6 माइनस 1, है ना। अच्छा, कितना बन जाएगा बच्चों ये, f ऑफ 6, सही है। अच्छा, f ऑफ 1 आपको दे रखा है, दोबारा क्वेश्चन देखें एक बार बच्चों, कहाँ गया, हाँ ये रहा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू -2, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है ये क्या बच्चों, -2, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2, ओके, बाय 5 बन गया। और बच्चों आप ये देख लेना, गिवन दैट f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही,
किसी भी पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकालें तो 2 से बड़ा या बराबर आएगा। तो मतलब एफ डैश सी भी क्या होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी किसी इक्वल है एफ ऑफ 6 प्लस 2 बाई में 5। ये क्वांटिटी क्या आएगी, 2 या 2 से बड़ी आएगी, सही है। तो यहाँ से बच्चों एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 में से 2 गया, है ना। तो एफ ऑफ 6 क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, है ना। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का काम अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई आप जिस भी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं वहाँ से आप LMDT के ऊपर, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओके।